वेलकम बैक। आई एम राज सर, बिहार कोचिंग सेंटर उर्दू बाजार भागलपुर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कल पिछले क्लास में मैंने पुरुष के बारे में पढ़ा था और पुरुष के साथ साथ हम लोगों ने सर्वनाम पद के बारे में भी पढ़ा था। तो क्या सब बातें हुई थी कल, आप लोग को तो याद ही होगा। तो अगले क्लास में अब आगे हम उसी बात को बढ़ाते हैं। कल मैंने ये पढ़ लिया था, या अभी तक की बात करें तो मैंने यह सब पढ़ लिया है। लिंग क्या होता है, यह कैसे पहचाना जाएगा। वचन क्या होता है, यह कैसे पहचाना जाएगा। और पुरुष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने लिंग का प्रकार, वचन का प्रकार, पुरुष का प्रकार क्या होता है, लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, पुरुष, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है और जान लिया है। अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता है तो आप पिछले क्लास को पहले आप देख लें, फिर इसके आगे बढ़ें। तो कल मैंने पुरुष की चर्चा की थी और पुरुष में मैंने आपको बताया था कि पुरुष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। दुनिया में पुरुष जो होता है टोटली 3 प्रकार का ही होता है। एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात करी जाए या कहा जाए। चौथा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। और मैंने बताया था कि जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है, जिसको या जिससे कहा जाए, जो सुन रहा होता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है, और जो या जिसके बारे में बात करी जाए वो प्रथम पुरुष कहलाता है। और मैंने ये सारी भी बातें बताई थी इसके माध्यम से कि जो पुरुष है, ये पुरुष चैप्टर हिंदी और इंग्लिश में अलग हो जाएगा। पुरुष का इंग्लिश पर्सन होता है वैसे, लेकिन इसका जो डेफिनेशन जो है वो हिंदी में अलग होता है और इंग्लिश में अलग होता है। पुरुष का नहीं, बल्कि पुरुष का जो कैटेगरीज है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग को आगे पढ़ते रहना है। तो आगे आज हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है क्या? लिंग, पुरुष, वचन, यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर पिछले क्लास का आप वीडियो आराम से देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आता है, तिबारा देखिए। आप जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा कुछ ना कुछ आपको नई बातें समझ में आ जाएंगी। तो आज मैंने शायद आपको बताया था कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे बहुत ही आसान सा टॉपिक। अच्छा, टॉपिक नहीं कर, बस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। और आज के क्लास में हमने बताया था आपको कि पढ़ना है कि किस तरह से किसी भी शब्द का या किसी सेंटेंस का संस्कृत का हिंदी कैसे करें, किसी सेंटेंस का हिंदी कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग एक एक करके सीख जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग और भी कुछ बेसिक बातें सीखते हैं। जैसे हम लोगों ने सीख चुका है लिंग, वचन, पुरुष। आज एक शब्द लिखते हैं प्रत्यय। यह भी एक शब्द है और इस पर चर्चा करेंगे। जनरली प्रत्यय चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब उस पर बातचीत करेंगे, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, नहीं होता है। तो ये सारी बातें जब हम लोग पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतना पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसके पहले या इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि इसको पढ़ाने के पहले आप लोग जरा सा, इसके पहले एक और भाई होता है इसका उपसर्ग, उसको पढ़ लेते हैं। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ये 2 भाई है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, 2 भाई है। तो इन दोनों भाई के बारे में थोड़ा बहुत अभी केवल हमको जानना है, केवल अभी बेसिक कॉन्सेप्ट, और केवल हम लोग को ये सीखना है कि होता क्या है। चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम लोग टॉपिक को समझ रहे हैं कि टॉपिक के नाम के साथ रूबरू हो रहे हैं। अभी मैंने एक भी चैप्टर आपका स्टार्ट नहीं किया है, केवल सारे चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो समझिएगा ध्यान से। तो पहले हम लोग सीखते हैं उपसर्ग क्या होता है, फिर सीखेंगे प्रत्यय क्या होता है। अगर आप उपसर्ग समझ लीजिएगा तो प्रत्यय बहुत ही आसान हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग देखिए आपको कैसा पता चलता है। तो उपसर्ग, इसमें देखिए 2 शब्द है, इसमें 2 शब्द है, एक है उप और दूसरा है सर्ग। तो मेरे ख्याल से आप समझिएगा, या आपको समझने के लिए हम एक बात बता दें। उप मतलब होता है आगे, उप मतलब क्या होता है, आगे। और सर्ग मतलब होता है शब्द। उप मतलब आगे और सर्ग मतलब शब्द। उप मतलब आगे और सर्ग मतलब शब्द। इसका मतलब क्या हो गया, वैसा शब्द
समझिएगा और सुनिएगा ध्यान से। वैसा शब्द जो किसी शब्द के आगे में लगकर उसके अर्थ और भाव दोनों को बदल दे। वैसा शब्द जो किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे में लगकर उसके अर्थ और भाव दोनों को बदल दे। हम देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। वैसा शब्द, कोई भी एक छोटा सा शब्द या वह छोटा से छोटा शब्द, वह छोटी से छोटी इकाई जो किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे में लगकर, अर्थपूर्ण का मतलब पहले से उसका कुछ अर्थ आ रहा हो, उसके आगे में लगकर क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसके अर्थ को तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, भाव को भी बदल देगा। अब अर्थ और भाव को बदलने का क्या मतलब है समझते हैं और उसके बाद हम सीखते हैं। तो हम क्या बताएं, पहले इतना समझ लीजिए। उप मतलब क्या होता है, आगे, और सर्ग मतलब क्या होता है, शब्द। उप मतलब आगे, सर्ग मतलब शब्द। उप मतलब आगे, सर्ग मतलब शब्द। कोई दिक्कत? यानी वैसा शब्द जो किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे में लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल दे। अब ये कैसे बदलेगा अर्थ और भाव को, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब हम एक उपसर्ग होता कितने प्रकार का है वो तो अब समझ ही लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इस बात को याद रख लेते हैं कि वैसा शब्द जो किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे में लगकर, अर्थपूर्ण शब्द के आगे में लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल दो। अब ध्यान से देखिएगा, हमने दो शब्द लिखा है यहाँ पर। किस किस चीज को चेंज करेगा, अर्थ को बदलेगा और भाव को बदलेगा। अर्थ तो जनरली आप लोग के समझ में आता होगा कि क्या होता है, भाव समझ में नहीं आता होगा ना। अर्थ आपको समझ में आता है। अर्थ का मतलब कोई भी, जैसे हम मान लेते हैं एक शब्द पहले से लिखा हुआ है, एक शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है जो पहले से लिखा हुआ है हार। एक शब्द लिखा हुआ है पहले से हार, आप सबको दिख रहा होगा, आराम से बोल, दिख रहा है ना। तो एक शब्द लिखा हुआ पहले से ही हार, ये मिटा दे क्या? चलिए ठीक है, रहने देते हैं, अभी नहीं लिखें। तो एक शब्द है, मान लेते हैं हार। क्या है? हार। अच्छा, जनरली हार का मतलब क्या होता है? हारना। अच्छा, एक बात और, कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा कि वैसा शब्द जो किसी धातु के आगे में लगकर, क्रिया के आगे में लगकर, ऐसा भी कभी कभी मैंने आपको शब्द या कहीं किसी बुक में सेंटेंस मिल जाएगा कि वैसा शब्द जो किसी धातु के आगे में लगता है। धातु क्या होता है इसके आगे बताएंगे। तो वैसा शब्द जो किसी क्रिया के आगे में लगकर उसके अर्थ को बदल दे, तो ऐसा भी सेंटेंस में हो सकता है। तो उसके लिए आपको चकराना या घबराना नहीं है कि आपका ये डेफिनेशन जो है वो गलत है, ऐसा नहीं है, यह भी सही है। तो वैसा शब्द जो किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे में लगकर, जैसे मान लेते एक शब्द ले लिए, छोटा सा शब्द ले लिया हार, और हार मतलब क्या होता है? हारना। हार मतलब क्या होता है? हारना। और जाहिर सी बात है कि जब अर्थ दे रहा है हारने का, तो भाव का मतलब समझिएगा क्या होता है। भाव का मतलब होता है चेहरे का एक्सप्रेशन ना, जैसे हंसते हैं, हा 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 करके हंसते हैं, रोना होता है यूं करके, ऐसा करके कुछ रोते हैं ना। तो हर तरह का अपना अपना। अच्छा, कोई होगा क्या रोते हुए कोई हंसेगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं ना। एक कहावत भी कहा गया है कि दो काम एक साथ नहीं हो सकता, गाल भी फुलाओगे हंसोगे भी, संभव है क्या? ऐसा करके हंसेंगे नहीं, हंस पाते हैं क्या? मतलब एक बार में। तो कहते हैं कि वैसा शब्द जो किसी भी शब्द के अर्थ को तो बदलेगा ही बदलेगा, भाव को भी बदलेगा। अच्छा, जनरली हार है, तो हार मतलब क्या होता है? हारना। और जब आप लोग हारते हैं तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है? जनरली ऐसा ही होता होगा। जब आप लोग हारते हैं तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा ना? कोई पूछेगा अरे हार जीता, हार जीता, अरे हार गए, हार के मान लेते आप मैच खेलने गए ना, अब मैच खेलने गए, आप मान लेते हैं पूछ वहाँ से हार के आए, जीत के आए, किसी को जानना है। मान लेते हैं सौरभ ने गया था खेलने, आपसे पूछ रहा है, अरे मनु तुम क्या हुआ, हारा जीता मैच? ऐसा करके मना एकदम ना, ऐसा मुँह लटका हुआ है, 2-4 हज़ार रुपये मैच था, हार के आगे एकदम मनो, ऐसा है। तो हारने का एक्सप्रेशन आप दे रहे थे,
अरे हारा जीता, अरे हारा जीता, ऐसा ना। अरे तुमको मुंह देख के नहीं पता चलता हारे जीते मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? थोड़ा देख के नहीं पता चलता है हार एक हम जीते तो हमसे बार बार मजाक उड़ाता है। मेरा खुद तो गया नहीं खेलने, हमको भेज दिया है, आज हार के आया मना बार बार मजाक उड़ा रहा है। मुंह देख के पता चलना चाहिए ना कि हारे जीते। तो यानी कहने का मतलब जैसे आप हारते तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही चेहरे का एक्सप्रेशन होगा। अब हारने का एक्सप्रेशन और अर्थ तो समझ में आ गया। कहने का मतलब है जैसे आप हारते हैं आपके चेहरे का एक्सप्रेशन हार वाला होता है। अब हम इसी शब्द के आगे में एक शब्द जोड़ देते हैं। मान लेते हैं इसी शब्द के आगे में यही हार नाम का एक शब्द है और उसके आगे में हम एक शब्द जोड़ देते हैं प्र। यही एक शब्द है और इसके आगे में हम क्या जोड़ दिए? प्र। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया? प्रहार। और प्रहार मतलब क्या होता है? मारना। अब देखिए जैसे ही मारना बोलिएगा, प्रहार बोलिएगा, जैसे ही क्या बोलिएगा? प्रहार बोलिएगा, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं? चेहरे का एक्सप्रेशन, अभी आप हारे थे तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन खुश ऐसा था, हारने पर ऐसा था, 2-4 हज़ार हार के आए मैच में ऐसा था। लेकिन जैसे ही हमने एक शब्द लगाया किसके आगे में? इसी हार नाम के शब्द के आगे में, इसी हार नाम के शब्द के आगे में जैसे ही मैंने एक शब्द लगाया प्र। अब ये क्या किया? इस हार नाम का जो शब्द है इसको क्या किया? इसका अर्थ तो बदला ही बदला, अर्थ तो बदला ही बदला, साथ में क्या किया? चेहरे का एक्सप्रेशन यानी भाव को भी बदल दिया। अभी आपका भाव हारने के समय आपका भाव था ना, ऐसा था कुछ भी बोलिए। लेकिन वहीं पर जैसे ही हम एक शब्द जोड़ दिए, इस हार में एक शब्द जोड़ दिए प्र, और ये बन गया प्रहार। और प्रहार मतलब हो गया मारना, चेहरा का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया ना, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ऐसा अच्छा मारना होगा तो ऐसा ही चेहरा का एक्सप्रेशन दीजिएगा। अच्छा ऐसा कोई मारेगा क्या? एक्सप्रेशन दे रहे हैं हारने वाला, अर्थ दे रहे हैं मारने वाला। एक्सप्रेशन हारने वाला कैसा होता है? ना मारने वाला, ऐसा कोई मारेगा? ऐसा करके मारेगा कोई? क्या मारेगा कोई? ऐसा कोई मारेगा? अरे सिंपल सी बात है, आपको अर्थ दीजिएगा हारने वाला। अभी हारने वाला अर्थ बता दिए ऐसा। अब मान लेते हैं और एक्सप्रेशन देना आपको मारने वाला, ऐसे मारिएगा? ऐसा करके मारेंगे क्या? होगा ही नहीं भाई। जब भी मारना होगा ऐसा करके मारेंगे, ऐसा तो मार नहीं सकते। या फिर हारे हुए हैं और एक्सप्रेशन दे रहा है आप तो हार गए, ऐसा कोई बोलेगा? कोई बोलेगा क्या? ऐसा कोई बोलेगा? हम तो जाते हार गए। हार गए तो बड़े थोड़ा गम दिखना चाहिए चेहरे पे, मतलब ऐसा तो होगा नहीं। यानी कहने का मतलब है यह जो छोटा सा शब्द था प्र, ये जैसे ही इस शब्द हार नाम के शब्द के आगे में लगा, इसने क्या किया? इस शब्द के अर्थ को तो बदला ही, साथ में उसके भाव को भी बदल दिया। भाव में चेहरे के एक्सप्रेशन को बदल दिया। इंसान कभी भी या जब भी कोई शब्द बोलता है एक्सप्रेशन उसी के हिसाब से देता है कि नहीं? आप अपसेट रहते हैं तो परम मायूसी वाला चेहरा रहता है, खुश होते हैं ऐसा करके चेहरा। अब मायूसी वाला चेहरा लेके आप मना खुशी जाहिर करिएगा, ऐसा होगा? ऐसा तो होगा नहीं। यानी कहने का मतलब है कि वह छोटा से छोटा शब्द जो किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे में लगकर, उसके अर्थ को तो बदले ही बदले, साथ में भाव को भी बदल दे। भाव कहने का मतलब चेहरे का एक्सप्रेशन, और कैसा होता है वो तो हम आपको अभी तुरंत बता ही दिए थे। यानी शब्द के हिसाब से व्यक्ति अपना एक्सप्रेशन देता है। कोई भी व्यक्ति शब्द जैसा होगा एक्सप्रेशन वैसा देगा। अगर हंसने की बात है तो खुशी के समय हंसी जाहिर करेगा, रोने की बात है तो एक्सप्रेशन भी वैसा ही होगा। हंसते हुए कोई रो नहीं सकता है और रोते हुए कोई हंस नहीं सकता है, क्योंकि अच्छा हंसते हुए मुस्कुराइए, लेकिन मुस्कुराने और हंसने में भी अंतर है। मुस्कुराना जो होता है वो अलग चीज़ है, स्माइल जिसको बोलते हैं आप। स्माइल ऐसा होता है, कुछ अलग होता है, और लाफ जो होता है, हंसना जो होता है वो अलग होता है।
हंसने का मतलब है कि आपका दांत दिखना चाहिए, और मुस्कुराने में दांत नहीं दिखता है। हो रहे ये एक बंदर बाहर हाँ, ऐसा करके अब सबका अपना अपना एक्सप्रेशन होता है। हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन आता नहीं है, हो सकता है आपको बंदर वाला एक्सप्रेशन नज़र आ गया कि मेरा बंदर हंस रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा हो गया होगा। तो एक्सप्रेशन अपना अपना। तो स्माइलिंग, ये स्माइल और लाफ में क्या अंतर है आपको हम बता दिए कि हंसते समय आपका दांत दिखना चाहिए और मुस्कुराते समय आपका दांत नहीं दिखना चाहिए। तो चलिए, यहाँ तक के बातचीत को हमने समझ लिया कि उपसर्ग क्या होता है और कैसे प्रयोग होता है। तो जाते जाते एक बार फिर से उपसर्ग क्या होता है, तो वैसा शब्द जो किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे में लग कर क्या करेगा, उसके अर्थ और भाव दोनों को बदल देगा, वही शब्द क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। और संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं टोटल 22 होते हैं। संस्कृत में जो उपसर्ग की संख्या होती है कितनी होती है, 22 होती है। अब जब हम आपको उपसर्ग चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको उसके बारे में और भी डिटेल्स बताया जाएगा, क्या होता है, कैसे होता है। ये तो केवल था कि उपसर्ग क्या होता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, तो फिर ठीक है, इसको लिख लीजिए। हम इधर कक्षे में खड़े रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़े प्रत्यय पर। तो प्रत्यय क्या होता है, उसको गप बंद कर दीजिए। प्रत्यय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है समझिएगा। तो प्रत्यय और उपसर्ग हम पहले भी बताया कि दोनों क्या है, भाई है। और उपसर्ग का काम क्या था, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द के आगे में लगकर उसके अर्थ और भाव दोनों को बदल देना। और प्रत्यय का काम है वैसा शब्द जो किसी अर्थपूर्ण शब्द के पीछे में लगकर उसके अर्थ और भाव दोनों को बदल दे।